नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। और आज जो है हमारा हिस्ट्री का विदेशी यात्रा जो विवरण है, विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसका जो पार्ट दूसरा है। और उसमें हम जो बचे हुए यूनानी और रोमन लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है क्लास सभी के लिए लाभदायक है और सारे एग्जाम में आपको फ़ायदा करेगा। और चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम अपनी अगली क्लास। और हाँ, एक बात ये कि अगर आपने इसका जो पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तब इसके बाद ये दूसरी क्लास आपको समझ में आएगी। चलिए तो हिस्ट्री की चालू करते हैं अपना पार्ट 2। देखिए, आज हम देखेंगे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज भी एक यूनानी लेखक था और इसका समय कितना था? 350 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। अब देखिए, पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन बनेगा कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था। तब हम बताएंगे जो फारस का यूनानी शासक था, कौन? सेल्यूकस। तो यह सेल्यूकस का राजदूत था और इसी ने इसको किसको, मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यह अगला क्वेश्चन बनेगा कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है। तो बताएंगे कि इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज। देखिए, अगले आपका जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन बना है कि मेगस्थनीज कितने वर्षों तक भारत पर रहा। तो बताएंगे कि मेगस्थनीज 6 वर्षों तक भारत पर रहा। कहाँ? पाटलिपुत्र पर। अब देखिए, दूसरे नंबर पर पहुंचे डायमेकस। डायमेकस का कार्यकाल या समय किस समय की बात है? तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व, है ना। अब पूछा जाए कि जिस तरह यह भी जो आया होगा डायमेकस, तो यह भी तो किसी का राजदूत रहा होगा, किसी ने इसको भेजा होगा यहाँ की जानकारी के लिए। तो बताएंगे कि यह जो सीरिया का शासक था, कौन? एंटियोकस। एंटियोकस का यह राजदूत था। कौन? डायमेकस। किसके दरबार में आया? तो बताएंगे बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। अब तीसरे नंबर पर पहुंचे हम डायोनिसस। डायोनिसस, फिर वही क्वेश्चन बनेगा कि डायोनिकस किसका राजदूत था। तो मिस्र के शासक फिलाडेल्फस, या इसे टालमी द्वितीय भी कहा जाता है ना। तो यह किसका राजदूत था? टालमी द्वितीय का। किसके दरबार में आया? तो बिंदुसार के दरबार में आया। 2 लोग आए। कौन आए? डायमेकस और डायोनिसस किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। अब देखिए, अब पहुंचे स्ट्रैबो। स्ट्रैबो का पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो जियोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रैबो। आगे पूछा जाएगा, देखिए स्ट्रैबो के विवरण में जो इन्होंने लिखा है उसमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षक थे वह कौन थी? महिला अंगरक्षक थी। ठीक, अब देखिए, और इसी के विवरण से यह भी पता चलता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे सेंड्रोकट्स भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच में, मतलब इनके परिवार में वैवाहिक संबंध स्थापित थे। ठीक, अब पहुंचे हम प्लूटार्क। प्लूटार्क से क्वेश्चन आएगा कि किसके विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त को एंड्रोकोट्स कहा गया है या एंड्रोकोटस कहा गया है। तो प्लूटार्क के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त को एंड्रोकोट्स भी कहा गया है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, किसने जो है चंद्रगुप्त को सेंड्रोकट्स कहा और किसने एंड्रोकोट्स या कट्स कहा। ठीक, तो सेंड्रोकोट्स किसने कहा? स्ट्रैबो ने। और प्लूटार्क ने क्या कहा? एंड्रोकोट्स कहा। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। और तथा इसने ये भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य युवावस्था में सिकंदर से मिला था। तो ये रहे हमारे जो है यूनानी लेखक ही हैं। और पहले कौन है? मेगस्थनीज, दूसरे डायमेकस, तीसरे डायोनिसस, चौथे स्ट्रैबो और 5वें प्लूटार्क। अब हम आगे चले। देखिए,
एक अज्ञात यूनानी लेखक हैं जिसके बारे में हमें मतलब लेखक का नाम नहीं पता, लेकिन उनके विवरण से ये पता चलता है कि जो भारत का भौगोलिक है, जो यहाँ का क्षेत्र है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ना। तो देखिए इस पुस्तक का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। अब क्वेश्चन बनेगा कि किस पुस्तक को या किसे समुद्री व्यापार की गाइड कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? क्वेश्चन बनेगा आपसे कि समुद्री व्यापार की गाइड किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है? इससे हमें पता चलता है किसके बारे में? भारत के तटों, बंदरगाह और व्यापार के बारे में, क्योंकि 80 ईस्वी में जो इसने लाल सागर का भ्रमण किया था। ठीक, अब पहुंचे हम टालमी। कहाँ आ गए? टालमी पर। और टालमी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी पुस्तक किसकी है? तो बताएंगे टालमी की। कब लिखी गई या कब की बात चल रही है? तो दूसरी सदी ईस्वी की बात चल रही है। ठीक, अब आ गए हम प्लिनी। प्लिनी को पूछा जाएगा कि यह किसके समकालीन था? तो बताएंगे प्लिनी कनिष्क के समकालीन था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। ठीक, तो ये रहा आज जो हमारा पार्ट दूसरा था, किसका? यूनानी रोमन लेखक का। आज से समाप्त हो गया। अब हम पहुंचेंगे किसमें? पहुंचेंगे अब हम चीनी लेखक में। और देखिए आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप जो है कमेंट के माध्यम से सूचित करना। और इसके जितना हो सके आपके जितने दोस्त हैं जो भी हैं, आप उनको जो है उनसे कहिए कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वह जो है सब्सक्राइब ना करें, केवल इसको शेयर करें। और अगर आप लोग चाहेंगे तो ये क्लास आगे भी बढ़ सकती है। और इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।